दिन भर के प्रायोजक हैं मर्तिया ज्वेल्स, AK टेंट एंड केटरर्स। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ढेर सारी यादों के साथ गोरखपुर के पूर्व मंडलायुक्त का हुआ विदाई समारोह। कहा, हमेशा जहन में याद रहेगी गोरखपुर की तस्वीर। बिहार नेपाल की सीमा पर चलाया जा रहा है त्रिस्तरीय चेकिंग अभियान। एडीजी ने दी सिटी वन चैनल को जानकारी। सपा बसपा की ओर से गोरखपुर से लड़ेंगे रामभुवाल निषाद। कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। सीडीओ की अध्यक्षता में संपन्न हुई एडीएम सिटी और मजिस्ट्रेटों के साथ बैठक। चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए बनाई गई रणनीति। आजादी के 70 साल के बाद मिला वनटंगिया समुदाय को वोट देने का अधिकार। सिटी वन एक्सक्लूसिव। विश्वविद्यालय कार्य समिति की बैठक हुई आयोजित। कुलपति रहे मौजूद। विश्वविद्यालय के विमेन वेलफेयर की ओर से स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर आयोजित हुई कार्यशाला। बीमारियों से बचने के लिए विशेषज्ञों ने रखे विचार। रिहायशी इलाके में शराब की दुकान खोले जाने का कर रहे स्थानीय लोग विरोध। विश्वविद्यालय के स्ट्रांग रूम में सिलसिलेवार तरीके से रखा जाएगा ईवीएम मशीन और वीवीपैट। एडीएम सिटी ने दी जानकारी। और अवैध स्लॉटर हाउस चलाने वालों की अब नहीं होगी खैर। राजघाट पुलिस ने रात के 3 बजे मारा कई बूचड़खानों पर छापा। गोरखपुर के पूर्व मंडलायुक्त अमित कुमार गुप्ता का विदाई समारोह आयोजित किया गया। विदाई समारोह में कमिश्नरी कार्यालय सहित अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे और उन्होंने उनके कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें विदाई दी। आपने जैसा चाहा, आपने जैसा निर्देश दिया, आपके निर्देशों का उन लोगों के द्वारा सबसे पहले तो मैं कमिश्नरी के बारे में ये बताना चाहूँगा। मैंने पहले भी जब हमारे और राष्ट्रीय पर्व या अवसर पर संबोधन किया तो ये कहा था कि जो हमारा कमिश्नरी का दफ्तर होता है पूरे मंडल का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दफ्तर होता है। और उत्तर प्रदेश आप सभी जानते हैं कितना बड़ा प्रदेश है, तो यहाँ कमिश्नरी का बहुत बड़ा रोल है। बाकी जो प्रदेश हैं उनमें कमिश्नर सिस्टम, जो डिविजनल कमिश्नर सिस्टम है, या तो कई जगह खत्म हो गया है या कई जगह उसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी कम है। लेकिन हमारा बड़ा प्रदेश होने की वजह से सारी चीज़ें सरकार तक ख्याल में नहीं पहुँच सकता और इसीलिए सरकार ने भी नहीं पावर डेलीगेट करवानी है कमिश्नर को। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी जो फॉर्मल पार्टी होगा उसमें काउंटर लगाने के लिए भी कमिश्नर को डेलीगेट कर दिया है कि कमिश्नर ही काउंटर लगाएंगे। उसमें काउंटर में लगाते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट इसमें कोई हित नहीं है, कि जवाब हुआ कमिश्नर ऑफ इलेक्शन देंगे। तो बहुत बड़ा रोल है, इसलिए हमारा अच्छा काम जो ऊपर आता है वो छन के आता है, शिकायत करता भी अगर आता है तो नीचे अगर एसडीएम के 100 जाएंगे, डीएम के 50 आएंगे, तो यहाँ उनमें से हो सकता है 4 या 5 जाए। लेकिन जो एरिया बड़ा होता है तो संख्या करो 20-25 की हो जाएगी, 4 या 5 जन है। तो आदमी बहुत परेशान होकर आता है। मामले भी ऐसे ही आते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, रेवेन्यू केसेस भी ऐसे ही आते हैं, हर चीज़ ऐसी आती है जो आदमी जब बहुत परेशान हो जाता है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। लेकिन उसके साथ कई वैसी चीज़ें भी आ जाती हैं, जैसे कोई गलत शिकायत कर रहा है या गलत केस भी आ जाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण अपने हमारे साहब को जो हमारे साथ शिकायत में बैठते थे उनको यही कहते थे कि
अगर कोई गलत समस्या लेकर आता है तो गलत समस्या वालों की संख्या नीचे कुछ कम होती है, यहाँ आते आते वो संख्या बढ़ जाती है, लेकिन प्रताड़ित आदमी के आने की संख्या भी बढ़ जाती है। अगर कोई आदमी सब जगह से प्रताड़ित होकर यहाँ आएगा तो यहाँ से आपको मिलना ही चाहिए। तो हमको यहाँ बड़ा ध्यान से नींद विवेक का इस्तेमाल करना होता है। तो कई बार होता है जल्दी में हम लोग जो हर जगह से प्रताड़ित आदमी है उसको भी सोचते हैं कि तुम लोग 50 बार धक्का देते हुए तुम गलत हो, तुम्हारे खिलाफ एसडीएम ने भी रिपोर्ट लगाई, डीएम ने भी रिपोर्ट लगाई, तुम गलत हो। लेकिन उन्हीं 10 में से एक आदमी ऐसा निकल आएगा जो वास्तव में बहुत ज़्यादा परेशान होगा, उसको छाटने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ती है। मेरे ख्याल से आप लोगों को याद होगा, मैं कई बार एक चीज़ आपको कही कि बड़ा गौर से सुन के ये निकालना बड़ा आवश्यक है कि कौन आदमी इनमें से सही है और उसकी हम लोगों को पूरी मदद करना है। इस मौके पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पूर्व कमिश्नर अमित कुमार गुप्ता ने कहा कि ढेर सारी यादों के साथ गोरखपुर से वो विदा हो रहे हैं। देखिए, मेरा लगभग 7 महीने का कार्यकाल यहाँ रहा और मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि सभी का बहुत सहयोग मिला और मेरी तरफ से भी मैं जो प्रयास कर सकता था सच्चे मन से और पूरे मेहनत से मैंने प्रयास किया कि गोरखपुर शहर, जनपद और मंडल के वासियों के हित के लिए जितना काम कर सकूं करूं और मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चुनाव के मद्देनजर बिहार नेपाल की सीमा पर त्रिस्तरीय चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिससे गोरखपुर में चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाया जा सके। इस बात की जानकारी सिटी 1 के माध्यम से एडीजी दावा शेरपा ने हमारे संवाददाता से बातचीत के दौरान कही। गोरखपुर जोन में बिहार से जो बॉर्डर लगते हैं वो करीब 202 किलोमीटर है और नेपाल से जो हमारी सीमा है गोरखपुर जोन की ये 396 किलोमीटर है। तो इस प्रकार एक लंबा चौड़ा इलाका है जो हमारा सीमा रहता है। इसमें चुनाव के मद्देनज़र वहाँ बॉर्डर में जो गतिविधि है उसको लगातार निगरानी कर रहे हैं हम लोग। त्रिस्तरीय चेकिंग व्यवस्था को भी स्थापित कर दिया गया है। त्रिस्तरीय का अर्थ ये है कि नेपाल सीमा में नेपाल पुलिस, इधर की सिविल पुलिस, जिले की पुलिस और साथ में एसएसबी, ये तीनों एजेंसियां अलर्ट है, आपस में मीटिंग करके कार्य योजना बनाई गई है और लगातार सीमा क्षेत्र में गश्त और चेकिंग कर रहे हैं। चल रहा है ये तो चुनाव के ठीक पहले उन क्षेत्रों में बहुत सीरियसली उसको तलाशी ली जाएगी आने जाने वालों को, ताकि कोई ऐसे व्यक्ति या वस्तु न आ जाए जिससे चुनाव में गड़बड़ी की आशंका हो। और समय समय पर तलाश दबीश ये भी कार्यक्रम जारी है। तो इंटेंसिव पुलिसिंग उस इलाके में हम लोग करा रहे हैं जिससे चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्वक हो और बॉर्डर होने के नाते सर किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो। सर, सीमावर्ती इलाके जो है नेपाल से सटे हुए, जैसे टूटीबारी हो गया सर, या फिर इधर सोनौली वाला बॉर्डर हो गया, उधर जो एरिया है सर उसमें कुछ नेपाली जो नागरिक हैं सर वो भारतीय नागरिकता लेकर सर अपना वोटर लिस्ट में नाम डलवा लिए हैं, उससे कैसे आप लोग निपटेंगे सर? उससे क्या जहाँ तक पुलिस की बात है, अब वो जो वोटर लिस्ट होंगे जिसके पास एपिक कार्ड होंगे और वो वोट डालने आते होंगे, इसमें तो हम अभी तत्काल कुछ नहीं कर सकते। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है इसमें अवांछित तत्व जो है, गड़बड़ी फैलाने वाले तत्वों पे ज्यादा है, क्योंकि अब कौन सही वोटर है, क्या कौन नहीं है, कौन क्या है, इसके बारे में और एजेंसीज लगे हैं या जिला प्रशासन जो वोटर लिस्ट तैयार करते हैं तो वो देखेंगे। लेकिन ये बात सही है कि ये पूरे इलाके में लगभग बॉर्डर के दोनों तरफ कई ऐसे परिवार हैं जो एक भाई उस तरफ, एक भाई इस तरफ, या किसी का खेत उस तरफ, घर इस तरफ, इस तरह की चीजें हैं। तो और ये खुली बॉर्डर इसलिए भी है कि वो क्योंकि लोगों के आना जाना, किसी का बाजार इधर पड़ता है, गांव उस तरफ पड़ता है, किसी का इधर गांव है तो उस तरफ बाजार करने जाते हैं, तो व्यापक आना जाना है। इसमें आप जो कह रहे हैं ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इस पे अभी तत्काल चुनाव के इसमें समय में, जैसे कि मैंने कहा, जिसका नाम वोटर लिस्ट में है और जिसके पास एपिक कार्ड है, इनको रोका जाना या उनको पहचान करना कि वो कौन है, क्या है, वो बड़ा मुश्किल है। सर, सिटी 1 चैनल के माध्यम से आप शहर वासियों को से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर, क्योंकि प्रॉपर गोरखपुर वासियों के लिए सर? चुनाव शांतिपूर्वक हो, चुनाव में जनता की सहयोग चाहिए
व्यापक रूप से निकल के मतदान करें। यही वो समय होता है कि अपनी मर्जी का सरकार चुनने का और अपने मताधिकार का प्रयोग करने का समय होता है। तो हम अपील करेंगे कि किसी प्रकार की अफवाहबाजी में विश्वास न करें, निकल के आके मतदान करें और जो पुलिस और प्रशासन की ओर से जो सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण मतदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं, इसमें आपके सहयोग की अपेक्षा है। काफी उठापटक के बाद आखिरकार समाजवादी पार्टी ने अपना लोकसभा प्रत्याशी घोषित ही कर दिया। गोरखपुर लोकसभा सीट से बतौर सपा प्रत्याशी रामभुवाल निषाद पर समाजवादी पार्टी ने दांव आजमाया है। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए रामभुवाल निषाद ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि निश्चित रूप से यह चुनाव अपने आप में दिलचस्प होगा। विकास मुद्दा है, शहर में नाली की समस्या है और विकास मुद्दा है। हमारे नेता ने इस प्रदेश का विकास किया है, वही हम लोगों का मुद्दा है। गरीब कमज़ोर नौजवान साथियों के लिए जो उन्होंने लैपटॉप दिया, बुजुर्गों के लिए पेंशन की व्यवस्था की, समाजवादी पेंशन, भारतीय जनता पार्टी वो व्यवस्था ख़त्म की है। हम लोग फिर अपने नेता से कहकर वो व्यवस्था बहाल कराएंगे। क्या लगता है कि इस बार जो है कितने बहुमत से कम यहाँ 2 लाख वोट से जीतेंगे। गठबंधन का लहर चल रहा है, गठबंधन का उतना वोट है। उधर सपा के सनी यादव ने भी कहा कि अखिलेश यादव का यह उम्मीदवार अपने आप में कड़ी टक्कर देगा। देखिए, वो शुरू से मदारी थे और उनका काम था इस पेड़ से उस पेड़ पे जाना। अच्छा है वो चले गए और समाजवादी पार्टी को इतने अच्छे कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के कार्यकर्ता खुश हैं। रामभुवाल निषाद जो कैंडिडेट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाया है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि गोरखपुर की जनता और पार्टी के कार्यकर्ता मिलके कम से कम 2-3 लाख वोटों से लोकसभा चुनाव हम लोग जीतेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में उतरेंगे? मुद्दा ये सरकार तो 2 साल में कोई विकास का काम इसने नहीं किया। आप गोरखपुर में देख लो कि यहाँ मुख्यमंत्री जी हैं, आप बताओ इन्होंने कौन से पुल बना दिए? कोई एक पुल का नाम बताओ इन्होंने बना दिया हो, चालू कर दिया हो। आप सोचो गोरखपुर में जैसे एंट्री करो, अभी भी ट्रांसपोर्ट नगर ऐसे ही बसा हुआ है, शहर इतना गंदा लगता है अंदर आने में। एक अगर पुल बना देते, रुस्तमपुर ढाला का ही बना देते तो हम धन्यवाद दे देते इनको। आज 2 साल से ऊपर हो रहा है सरकार का। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे जिले का प्रशासनिक महकमा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए बैठकों पर बैठकें कर रहा है। इसी लिहाज से एक बैठक का आयोजन सीडीओ की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से सीडीओ अनुज सिंह, एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव सहित कई जोनल मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। और बिजली के लिए कार्ड टूटी है क्या? कार्ड टूटी है, बिजली का कार्ड टूटा हुआ है। आज़ादी के 70 साल के बाद अब जाकर गोरखपुर के कुसमी जंगल में रहने वाले वनटांगिया समुदाय को मत देने का अधिकार मिला है। साथ ही उनको जीवन जीने का एक नया तरीका मिला है। पेश है हमारी विशेष रिपोर्ट वनटांगिया, राइट टू वोट। लोकतंत्र के त्यौहार यानी चुनाव में सभी शरीक होने के लिए तैयार हैं और यही हमारे जमहूरियत की खूबसूरती भी है। लेकिन बात अगर उनकी की जाए जो आज़ादी के 70 सालों के बाद भी इस त्यौहार को मनाने के लिए कुवत ही नहीं जुटा पा रहे थे, तो ऐसे में इस लोकतंत्र का इनके लिए मतलब ही क्या। हम बात कर रहे हैं गोरखपुर के जंगलों में बसने वाले वनटांगिया समुदाय की।
वनटांगिया और मुसहर कौम के लोगों का चुनाव, वोट और सरकार बनने बिगड़ने से कोई वास्ता ही नहीं था, लेकिन अब इनकी तकदीर और तस्वीर दोनों बदल गई है, क्योंकि ताकत है इनके हाथों में वोटों की। योगी सरकार के सत्ता में आते ही वनटांगियों की सूरत बदल गई। हम यहाँ पर कुसमी जंगल के बीचों बीच पनपने वाले एक ऐसी व्यवस्था के साक्षी बन रहे हैं जो कोई सोचा ही नहीं था कि यहाँ पे जीवन भी बच सकता है। लेकिन जब योगी सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया तो वनटांगिया की ज़िंदगी बदल गई। मेरे हाथ में है इस समय वोटर आईडी। आप सोचेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, हिंदुस्तान के 90 करोड़ लोगों के पास है, लेकिन इन वनटांगिया के लोगों के पास जो ये वोटर आईडी है, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है इनके लिए, क्योंकि ये पहली बार आज़ादी के 70 सालों के बाद ये पहली बार जा रहे हैं वोट देने के लिए। कई लोगों की तो यहाँ पूरी ज़िंदगी बीत गई और वो कह रहे हैं कि ये पहली बार ऐसा अवसर मिला है कि मुझे समाज के मुख्य धारा में शामिल किया गया है और हमको मतदान का अधिकार दिया गया है। हम यहाँ पे इस वनटांगिया समुदाय के साथ कई सालों से जुड़े हैं। राजस्व गांव घोषित कराने में भी योगी जी से इनका बड़ा हाथ रहा है। ग्राम प्रधान है यहाँ के मुन्ना सिंह जी। हम उनसे पहले शुरुआत करते हैं और देखते हैं और पूछते हैं कि आखिर किस तरह से बदली ज़िंदगियाँ इन लोगों की। मुन्ना जी, आप बताइए पहले क्या व्यवस्था थी, क्योंकि इनके बारे में सुना जाता है कि वनटांगिया भी है, मुसहर समाज भी है, समाज में रहते हुए भी कोई मतलब नहीं होता था इनका, समाज से कोई सरोकार नहीं होता था, हमेशा शोषित होते रहे हैं। कैसे ज़िंदगी बदली, इसके बारे में? जैसे वनटांगिया समुदाय के लोग 1918 से यहाँ पे रह रहे हैं और जंगल का लगाने का काम करते थे, लेकिन इनकी किसी भी सरकार ने सुधि नहीं ली। जब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हुए तब वो वनटांगिया और मुसहर की सुधि लिए, और सबसे बड़ी बात, इनको कोई मूलभूत सुविधा तो मिलती नहीं थी, ये लोकतंत्र का हिस्सा भी नहीं बन पाते थे। किसी सांसद विधायक को भी ये वोट नहीं देते थे, किसी प्रतिनिधि को वोट नहीं देते थे। सबसे सौभाग्य की बात है कि ये पहली बार ये लोग सांसद चुनने जा रहे हैं। आखिर वो क्या राजनीतिक सक्रियता नहीं रही यहाँ के लोगों की, कि आखिर क्या रहा कि भारत के ही हिस्से होके, गोरखपुर के हिस्से होके इतने साल लग गए इनको बतौर, मतलब यहाँ के वोटर आईडी नहीं था, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात होती है। ऐसा क्यों हुआ आखिर? जैसे इनका अपना कोई ग्राम पंचायत नहीं था, इनको फॉरेस्ट विभाग जो है इनको अपना अवैध कब्जा धारक मानता था। इस नाते किसी भी सुविधा न देने के लिए उस लोगों पे दबाव बनाता था कि यहाँ कोई भी बिजली, आवास या कोई भी हमारी ज़मीन है, इस पे इनको कोई भी सुविधा न दी जाए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्व गांव का दर्जा दिला दिया है, अब तो यहाँ सारी सुविधाएं मिलनी शुरू हो गई हैं। निश्चित रूप से विकास की धारा बह रही है और यहाँ पे आने के बाद सचमुच ऐसा लग रहा है कि वास्तव में कितना मुश्किल रहा होगा इस पेड़ों के बीच में जीवन देना और इस जीवन को मंगल बनाना। यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं, प्राइमरी स्कूल है, यहाँ पे लोगों के मकान अब बनना शुरू हो गए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है चुनाव को, और सरकार की ओर से बाकायदे कैंपेनिंग की जा रही है कि अधिक से अधिक चुनाव में हिस्सेदारी लें। लेकिन उनका क्या, जिनके नाम ही नहीं शुमार थे वोटर लिस्ट में। एक बाबा हमारे साथ हैं और हाथ में लिए हैं ये वोटर आईडी। हम पूछ रहे हैं, आप ये बताइए, पहली बार जा रहे हैं चुनाव देने, वोट देने? पहली बार हम लोग जा रहे हैं वोट देने। इतनी बड़ी उम्र हो गई, अभी तक कोई हम लोग का वोटरदार में नाम नहीं था। बाबा ने हम लोग को नाम दिए और हम लोग जा रहे हैं वोट डालने। आप बताइए बाबा, आप भी काफ़ी उम्रदराज लग रहे हैं, पहली बार वोट देने जा रहे हैं, और क्या क्या सुविधा मुहैया हुई है इस गांव को, ज़रा इसके बारे में बताइए। सुविधा हम लोगों को कुछ नहीं मिला। सन 19 से आज तक, अब जो है तब से योगी महाराज तैयार भैले हैं, तब से हम लोगों के सब व्यवस्था सुधार एकदम मिलने के शुरू हो गया, और हम जा रहे हैं अब वोटर लिस्ट में हमारा नाम पड़ा था, वोट डालने जाएंगे। गोरखपुर के कुसमी जंगल में रहने वाला वनटांगिया समुदाय अंग्रेज़ों के समय से ही उनकी गुलामी करता था और बदले में मिलती थी सिर्फ एक वक्त की रोटी। और अगर बात करें कपड़ा और मकान की,
तो उसका तो सपना भी इन लोगों ने नहीं देखा था। सूबे की सियासत बदली, इनकी सुध भी लेने के लिए सरकार ने इनके गांव को राजस्व गांव घोषित किया और फिर मुहैया होने लगी वो सभी चीज़ें जिनके लिए उनकी आंखें पीढ़ी दर पीढ़ी इंतज़ार में पथरा गई थीं। जिस ज़िंदगी के इंतज़ार में इन बच्चों के मासूम चेहरे कुम्हलाने लगे थे, अब वो उम्मीद से मुस्कुरा रहे हैं। पूरी ज़िंदगी जंगलों में गुजर करने वाले इन लोगों के सपनों को नई उड़ान मिलनी शुरू हो गई है। झोपड़ी और कच्चे घरों ने इन पक्के मकानों की शक्ल इख्तियार कर ली है। पगडंडियां अब रोड में तब्दील हो रही हैं और रात के घने अंधेरे को चीरने के लिए बिजली भी मुहैया कराई जा चुकी है। डिजिटल दौर में ये बच्चे कहीं आवारगी के शिकार न हो जाएं, इसके लिए बाकायदा प्राथमिक विद्यालय भी पूरा होने के कगार पर है। और सबसे बड़ी बात ये है कि पीढ़ियों से पनप रही इस आबादी को अब जाकर मिला है मत देने का अधिकार। हाथों में वोटर आईडी लिए ये बुजुर्ग इस बात से खुश हैं कि इस जीवन में उन्हें पहली बार सरकार चुनने का हक मिला है। राइट टू वोट इन वनटांगियों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं। हमने बात की ऐसे लोगों से जो पहली बार लगभग 75 से 80 वर्ष होने के बावजूद अब वोट देने जाएंगे, तो हमें इनके इस हक के हैसियत की ऊंचाई का अंदाज़ा लगा। सुविधा तो अब मिला है हमन के लिए, ना तो हमन के कौनो सुविधा नहीं रहल, कुछ नहीं रहल है। अब हमके ओगी बाबा दिहले बना सुविधा है, अब वोट चुनाव करस, वोट हमन देव सब। वनटांगियों को पहली बार मताधिकार मिला है, उस पर हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े शायर हैं, उनकी शायरी मुझे याद आती है। फैसला जो कुछ हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। जिनकी ज़िंदगी कट गई है पत्थर ढोते ढोते, अब तो उनके हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। हम मानते हैं उनके हाथों में कोहिनूर ना हो, लेकिन एक बेहतर ज़िंदगी तो ज़रूर मुहैया हो चुकी है। अपने सहयोगी रुपेश कुमार के साथ सिटी वन के लिए सुनय पांडे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 50,000 की गोल्ड ज्वेलरी की खरीद पर 10,000 की चांदी की पायलें या डायमंड ज्वेलरी मुफ्त। सरकारी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त छूट। मर्तिया ज्वेल्स, प्रथम तल, जलकल बिल्डिंग, गोलघर, टाउन हॉल चौक, गोरखपुर। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009, 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की कार्य परिषद की बैठक आयोजित की गई। प्रशासनिक भवन स्थित कमेटी पर बैठक हुई। मुख्य रूप से विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह सहित अन्य अध्यापक और कर्मचारी मौजूद रहे। हमारे क्लास अब कोई चीज़ परिवर्तित करना, कार्यालय हमारा बताएगा क्या स्थिति है। कल की बात हुई, विश्वविद्यालय के विमेन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर एक कार्यशाला का आयोजन विश्वविद्यालय के ही संवाद भवन में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सहित विशिष्ट अतिथि के रूप में BRD मेडिकल कॉलेज की स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रीना श्रीवास्तव मौजूद रहीं। इस कार्यशाला को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। सेशन का ये शायद पहला और अंतिम भी शायद हो, तो पहला और अंतिम है, क्योंकि लेकिन आगे इस तरह की प्रोग्राम्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाएगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। क्योंकि अभी सभी लोग जो है बड़ी एक्टिवली और जो
जो कुछ व्यस्तताएं थी उनमें थोड़ी बहुत कमी आई है। तो हम इसकी फ्रिक्वेंसी आने वाले समय में अवश्य ही बढ़ा पाएंगे और जो हमारे इस एसोसिएशन का जो उद्देश्य है उसे हम पूरा कर पाएंगे। अपनी लाइफस्टाइल में, अपने भोजन में और अवेयरनेस में, तो हमें शायद डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत न पड़े। हम अपने स्वास्थ्य के लिए खुद ही अपना प्रबंधन करने लग जाए। इसी कड़ी में आज प्रोफेसर रीना श्रीवास्तव जी हमें विमेन हेल्थ एंड हाइजीन विषय पर अपना उद्बोधन देंगी और मुझे आशा है कि आप सभी को उससे बहुत सारा लाभ मिलेगा। अवसर प्रदान किया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं, उसका थोड़ा सा भी ज्ञान अगर समाज में हो जाए तो हमें मरीज ज़्यादा अच्छी कंडीशन में मिलेंगे, उनका उपहार होगा। और ख़ास तौर से जो ये यूथ बैठा हुआ है यहाँ पे, इसको अगर चीज़ों का ज्ञान होता है तो जब ये अपना परिवार बनाएंगे तो उन सब चीज़ों का बहुत बढ़िया ध्यान रखेंगे। और महिला कर्णधार है अपने परिवार की, परिवार सुखी, समाज सुखी, देश सुखी, देश आगे बढ़ेगा। बहुत सारी चीज़ों में हम लगे हुए हैं जो कि अब तक सब ठीक हो जाना चाहिए था हमारे देश में। आज हम स्वच्छता की बात कर रहे हैं। गोरखपुर के धर्मशाला बाजार के रिहायशी इलाके में शराब की दुकान खोले जाने का पुरजोर विरोध किया गया, जिसकी आवाज़ शनिवार को पूरे इलाके में गूंज पड़ी। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि अगर इस रिहायशी इलाके में शराब की दुकान खोली जाएगी तो पियक्कड़ों का आतंक और तांडव आए दिन होता रहेगा। इस इलाके के लोगों ने इसके लिए खिलाफत की और जमकर आवाज़ उठाई और शराब की दुकान का विरोध किया। तो आप निश्चित रहे उस चीज़ के लिए, उस पर कार्रवाई हम करेंगे, ठीक है। और यही सर प्राचीन मंदिर है मंडल अध्यक्ष जी के घर के ऊपर स्कूल भी है, ऊपर स्कूल है, बच्चे पढ़ते हैं, प्राइमरी स्कूल है, बच्चे पढ़ते हैं। ये पैसे लेकर जो है जो कर रहा है कि 50,000 हमको महीना मिलेगा, 1 लाख रुपये महीना मिलेगा, ये तो 1 लाख महीना का। इस बारे में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया, लोग उसी रास्ते से सब्जी उब्जी लेने जाते हैं। क्या मामला था, क्या वहाँ खुल रहा था? वहाँ तो ऐसा भर्ती हम सुन रहे हैं वहाँ पर खुलने वाला है। तो क्या किया आप लोगों ने वहाँ पे जाके? हम लोग किया कि यहाँ पे नहीं खुलेगा, हम लोग का ये रास्ता है। क्या परेशानी होती है आप लोग को वहाँ पे? जाने आने की परेशानी हुई तो जब भीड़ लगेगा तो आप कैसे निकलेंगे? लड़की के औरत के दारू पी के छेड़ते हैं। तो क्या कहा चौकी इंचार्ज आए थे, उन्होंने क्या बताया? क्या कहा कि नहीं खुलेगा। यही मामला ये है कि हमारे क्षेत्र के अंतर्गत जो है देसी शराब की दुकान और अंग्रेजी शराब की दुकान वहाँ नए स्तर पर खुल रही है। जो कैंट में पड़ती है वो धर्मशाला बाजार क्षेत्र में आ रही है और हमारे पूरे मोहल्ले में आक्रोश है, विरोध भी है। और मैं चाहता हूँ कि वहाँ न खुल के जहाँ खुली थी वहाँ खुले, मुझे कोई विरोध नहीं है। भाई मेरी चौकी प्रशासन आया था, उसने क्या आपको आश्वासन दिया? प्रशासन ने आश्वासन दिया कि वहाँ नहीं खुलेगी जहाँ दुर्गा प्रतिमा बैठती है और जिसका आवागमन कटरे से है, आवागमन बाधित नहीं होगा। एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव की अध्यक्षता में चुनाव संबंधित बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से विश्वविद्यालय में बने स्ट्रांग रूम में अलग अलग बूथों के लिए सिलसिलेवार तरीके से ईवीएम और वीवीपैट के रखने की व्यवस्था की जाएगी। इस बात की जानकारी हमारे सिटी वन संवाददाता के माध्यम से एडीएम सिटी ने दी। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं, रैंडमाइजेशन हुआ है। जो हमारे पर बैलेट यूनिट्स, कंट्रोल यूनिट्स और जो वीवीपैट हमारे पास अवेलेबल थे डिस्टिंक्ट स्ट्रांग रूम में, उन सभी मशीनों को एसी वाइज करने के लिए कि वो विधानसभा बार उनका चुनाव हो जाए, उसके लिए मशीनों को चिन्हित कर लिया गया है कि कौन सी विधानसभा में कौन सी मशीन जाएगी। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी सब प्रतिनिधि यहाँ मौजूद थे, हमारे सारे एसडीएम साहिबान थे, आरओ साहब भी थे, सीडीओ साहब भी थे। तो ये रैंडमाइजेशन किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध स्लॉटर हाउस चलाने वालों के ऊपर पुलिस आए दिन कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत जहां एक और शुक्रवार को तिवारीपुर पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, वहीं पर राजघाट पुलिस अवैध बूचड़खाने चलाने वालों पर अपनी नकेल कस रही है। राजगढ़ थाना प्रभारी आर.के. पांडे के नेतृत्व में रात के 3 बजे यह अभियान चलाया गया, जिसमें उनके हमराही भी पूरी मुस्तैदी के साथ मौजूद रहे। अवैध बूचड़खाने पर कार्रवाई करने के लिए पांडे हाता, तुर्कमानपुर, रहमत नगर में अचानक छापेमारी की।
छापेमारी में बरामद तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन पुलिस या दहशत जरूर इलाके में कायम हो गया। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।